Hello everyone, welcome back to an online study channel. I am going to teach you tense. आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का टोटल जितने टाइप्स का सेंटेंस होते हैं हर सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। हाउ डू यू रिकग्नाइज द प्रेजेंट इनफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो इंग्लिश में इट यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच हैपन ऑन रेगुलर बेसिस सच ए डेली रूटीन। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम ऐसे सेंटेंसों की बात करते हैं जिसमें वो कार्य होते हैं जो हम डेली करते हैं, जो हमारे डेली रूटीन में होते हैं। जैसे कि आई वेक अप 6 o'clock एट इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। तो जो हमारे डेली रूटीन होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं। अब बात करते हैं इन हिंदी में हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस को हिंदी में कैसे पहचान सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाते हैं। जो भी हिंदी के वाक्य जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाते हैं। तो लास्ट में हमें ता मिलेगा, ती मिलेगा, ते मिलेगा और है मिलेगा। तो ये सभी हो गए हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे जो है वो इंडिकेट करता है प्रेजेंट टेंस और ता इंडिकेट करता है सिंपल टेंस। यदि कोई हिंदी का वाक्य है जिसके लास्ट में ता है, ते है, ताहू आदि शब्द आए हो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस B5 प्लस अदर वर्ड। मतलब इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर B1 लिखते हैं, फिर B5 लिखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं B1 क्या होता है। B1 इक्वल होता है वर्ब की बेस फॉर्म प्लस एस और ईएस। तो जैसे मान लीजिए कम है तो इसमें B1 हमारा कम हो जाएगा और B5 हमारा कम्स हो जाएगा। इस तरह हम यूज करेंगे। जैसे कि यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर रहेगा तो हम B5 का यूज करेंगे, मतलब कम्स का। और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर रहेगा तो हम B1 का इस्तेमाल करेंगे। ये तरीका था कि हम किसके साथ B1 और B5 का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। तो आगे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल होगा, नहीं कि आई गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है तो इसमें ही गोज टू स्कूल होगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे B1 क्या होता है। B1 इक्वल होता है जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो उसे हम B1 कहते हैं। जैसे कम हो गया। अब बात करते हैं B5। तो B5 क्या होता है, जैसे वह वर्ब की बेस फॉर्म में जब हम एस और ईएस ऐड कर देते हैं तो उसे हम B5 कहते हैं। जैसे कि B1 हो जाएगा कम और B5 हो जाएगा कम्स। तो ही के साथ हम कम्स लगाएंगे और आई के साथ कम लगाएंगे। ये तरीका होता है इस्तेमाल करने का। तो आगे हम लोग देख रहे हैं। इस तरह आप लोग समझ गए होंगे ही, सीट और सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप लोग इसको लर्न कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है इसको लर्न करने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि B1 और B5 क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ही रहेगा तो ही गोज टू स्कूल होगा, सी रहेगा तो सी गोज टू स्कूल होगा और इट रहेगा तो इट गोज टू स्कूल होगा। तो यहाँ पे हम सारे रूल देखेंगे।
अब बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में जितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसको हम पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो सबका स्ट्रक्चर है पहले हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले यूज करते हैं, जो निगेटिव सेंटेंस हमारा होता है उसमें हम B1 प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट का और B1 प्लस अदर वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे जो निगेटिव सेंटेंस होगा सबसे पहले हम डू लगाएंगे, डू प्लस डज, डू या डज लगाएंगे। इसका इस्तेमाल हमने यहाँ पर बताया है। और फिर नॉट लगाएं, फिर अदर वर्ड। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं कि ही सी इट और सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। मतलब ही सी इट और सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। और आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर रहेगा तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे डज ही गो टू स्कूल डेली, ही है इसके हिसाब से डज लगाएंगे। यहाँ पे डज साहिल सेल वेजिटेबल, तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर है इसलिए डज का प्रयोग करेंगे। आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में यहाँ पे देख रहे हैं, डू यू नॉट गो टू मार्केट, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तो ये था, तो हम बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा इस्तेमाल करने का तरीका है, मतलब डू और डज का, डू का इस्तेमाल हम करेंगे इन सब सब्जेक्ट के साथ। जितने भी ये सब्जेक्ट हैं इन सब के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे और डज का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे इन सब के साथ, और डू का प्रयोग करेंगे जो हमारे ये सब्जेक्ट हैं। जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया एंड प्लूरल नंबर हो गया, इन सब के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। जैसे कि राम डज नॉट गो टू स्कूल, तो राम सिंगुलर नंबर है इसलिए हम यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग करेंगे। दे डू नॉट गो टू मार्केट डेली, वे बाजार डेली नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे हम दे है जो कि आई वी यू दे आप देख रहे थे उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हम डू का प्रयोग करते हैं, फिर डज का प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसको आप याद रखना है। जो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको इस स्ट्रक्चर से बनाना है। जैसे डू यू गो टू मार्केट डेली, क्या तुम मार्केट डेली जाते हो, तो यहाँ पे डू पहले यूज़ किए हैं इसलिए यू जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से हम यूज़ किए हैं। डज सीमा गोज रहेगा, यहाँ पे डज सीमा गोज टू मार्केट डेली, तो यहाँ पे गोज हो जाएगा, गो दिया है, मिस राइटिंग हो गई है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद WH वर्ड लिखने के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर B1 रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा। जैसे कि वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली, तुम स्कूल डेली क्यों नहीं जाते हो। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपको मेनली इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो, जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है